देखो 16th सम देखें, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। 7 कैश प्राइजेस देने के लिए उन्होंने कितने यूज किए? 700 रुपीज यूज किए टू द स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन, हर प्राइस क्या है? 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। जो पहले को प्राइस दिया उसमें से 20 माइनस कर दो, ठीक है। वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स प्राइस बतानी है आपने। देन लेट बी फर्स्ट प्राइस। फर्स्ट प्राइस जब गिवन ही नहीं है तो हमने माना फर्स्ट प्राइस कितना है? पी है, ठीक है। अब वो क्या कहता है? पी। तो सेकंड प्राइस क्या होगा आपके पास? सेकंड प्राइस क्या होगा आपके पास? देखो पी तो ए टू के -20 चलता जाएगा। इसी तरह से थर्ड प्राइस क्या होगा बच्चे? थर्ड प्राइस कितना होगा? पी -20, फिर इसमें से भी माइनस, ठीक है। उसने लेस देन बोला है ना, तो लेस देन होता जाएगा, तो p -40, ठीक है। अब यहां से फर्स्ट टर्म तो आ गई आपकी p, है ना, और तो डिफरेंस कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस d से डिनोट करते तो कितना आएगा? -20 आएगा। देखो p माइनस p कैंसिल हो जाएगा, -20 होगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि आपको इसके प्राइजेस बताने हैं, ठीक है। अब प्राइजेस 700 सम बोला उन्होंने, तो मतलब SN कितना है आपका? 700 है, ठीक है। अब 700 है तो यहां से करके चलते हैं, कितना आएगा ये? n/2 2a प्लस n-1 d, तो कितना आएगा? 700 आएगा तो पुट करो। अब 700 आएगा, करो 7 कैश प्राइजेस है, मतलब n क्या है यहाँ पे? 7 है ना, तो पुट करो 7/2 2a की जगह कितना आएगा? p आएगा प्लस n-1 7-1 d कितना है राजे? -20 है, इज इक्वल टू 700। आवाज नहीं भाई, तो यहाँ से 7/2 2 कॉमन लो, p प्लस यहाँ से 7-1 6 कितना आएगा? और 6 आ गया, साथ में हमने 2 कॉमन लिया है तो माइनस का 10 बचेगा, है ना, तो कितना आएगा? 700। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 7। देखो कितना आएगा यहाँ से? p है -60, 7 p -60 आएगा इज इक्वल टू 700, है ना। तो p -60 कितना आ गया? 100। देन p इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 प्लस 60, दैट इज 160, ठीक है। क्या आ गई? 160। फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स प्राइस। तो मतलब फर्स्ट आपका जो फर्स्ट प्राइस था वो कितना आया? 160 आया आपका, ठीक है। तो सेकंड प्राइस कितना आएगा? 160 में से 20 गए 140, और थर्ड प्राइस क्या आएगा? 160 में से 40 गए 120, ठीक है। क्लियर? आपको इनकी प्राइस की वैल्यू बतानी थी, बता दी। अब देखो यहाँ पे क्या था, हमारे 3 प्राइस निकल गए, उसने 7 कैश प्राइस बोले हैं, 7 कैश प्राइस बोले तो 7 के निकाल दो। देखो 20 कम करते जाओ सब में से, तो पहली 160 140 120, फिर 100 मिलेंगे, फिर 80 मिलेंगे, फिर 60 मिलेंगे, फिर 40 मिलेंगे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 कैश प्राइजेस थे। अगर 8 का भी बोलता तो 20 आ जाते, बस आगे नहीं आएंगे, फिर आगे -20, ठीक है। In a school, students thought of planting trees in and around the school, ठीक है। स्कूल में और स्कूल के चारों तरफ वो प्लांट लगाना चाहते हैं, ट्री पेड़ लगाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं? क्यों? रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का हर सेक्शन पेड़ लगाएगा, विल बी सेम एज द क्लास in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2nd will plant 2 trees, and so on till class 12th क्लास तक ये चलता जाएगा। There are 3 sections, यहाँ पे हर क्लास के, जैसे क्लास 1 है तो उसके 3 सेक्शन है। कहता है हाउ मेनी ट्रीज, कितने पेड़ वो लगाएंगे बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। आप पूछते हो मैथ्स का डेली लाइफ में क्या यूज है?
देखो वो खुद ही बता रहा है, सम खुद बता रहा है कि एपी का यूज आपकी डेली लाइफ में कहाँ होता है ना। तो करते हैं हम अपना सम। देखो क्या होता है यहाँ पे, उसने बोला क्लास 1 प्लांट ट्रीज 1। अब कहते हैं ईच सेक्शन ऑफ, सेक्शन कितने हैं बच्चों, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है तो एक ट्री लगाया, मीन्स 3 सेक्शन कितने लगाएगा, फिर 3 लगाएगा। अब ईच सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड क्या आएगा, देखो कितने लगाते हैं वो, 2 ट्रीज लगाते हैं, है ना, क्लास सेकेंड है तो 2 ट्रीज लगाएगा, तो और सेक्शन कितने हैं 3, तो मतलब कितने हो गए आपके पास 6। क्लियर है। अब वो कहता है ईच सेक्शन ऑफ थर्ड क्लास कितने लगाएगी बच्चों, कितने लगाएगी, 3 पेड़ लगाएगी, 3 सेक्शन है, मीन्स 9। ठीक है, क्या आ जाएगा 9। इसी तरह से आपकी एपी बन रही है, यहाँ पे एपी क्या बन रही है बच्चे, 3 6 9, है ना। ए कितना आ जाएगा 3, डी कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज 3, है ना। एन कितना आ जाएगा 12, 12 क्यों आया है, क्योंकि क्लास 12 तक चलेगा, है ना। तो अब इसके बाद हमें सम निकालना है, टोटल ट्रीज बताने हैं। टोटल ट्रीज के लिए क्या निकालोगे, सम निकालोगे। सम एन की जगह क्या आएगा 12 आएगा, क्या पुट करोगे n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, है ना। अब यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है तो हमने लास्ट टर्म वाला यूज ही नहीं किया, हमने कौन सा कर लिया, क्योंकि a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की वैल्यू है। ठीक है, तो कितना आएगा 12 बाय 2, 2a कितना था बच्चे 3 था, प्लस n कितना है 12 माइनस 1 है, d भी कितना था कॉमन डिफरेंस 3 था, तो ये कितना आ जाएगा कैंसिल होके 6, कितना आ गया 6 प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, तो कितना आएगा 6 प्लस 33 मीन्स 6 मल्टीप्लाई 39, तो ऐसा कितना आ गया आपका, करो 54 5 23, तो Sn की वैल्यू कितनी आ गई, Sn में S12 बच्चे, S12 लिखते हैं, कितने आ गए 2 3 4, मतलब उन्होंने कितने टोटल पेड़ लगाए, कितने टोटल ट्रीज लगाए 234, है ना, 234। ठीक है, क्लियर। अब 17 सम किया हमने, अब इसका 18 सम करते हैं। ठीक है, तो देखिए 18th सम क्या है आपका, 18th सम देखें, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट A and B starting with center at A। ठीक है, A से उसका सेंटर स्टार्ट होता है, फिर वो क्या कहता है ऑफ रेडियाई, इनकी जो रेडियाई है 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर इनकी रेडियाई है, जैसे फिगर में शो किया गया है। टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, आपको टोटल लेंथ बतानी है क्या होगी स्पाइरल की, जो 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल से मिलकर बनता है। ठीक है, 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे जो L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, ये क्या है लेंथ है, लेंथ किसकी लेंथ है, ये आपके पास किसकी लेंथ है, ये स्पाइरल की लेंथ है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्पाइरल। ठीक है, आपको टोटल लेंथ निकालनी है। L1 कैसे है, देखो ये इस स्पाइरल की है, फिर L2 किसकी है, इस स्पाइरल की है, फिर L3 और बनेगा, फिर L4 ये ऐसे आएगा, ये L5 बनेगा, L6 बनेगा। ठीक है, अब साथ में क्या है R1 R2 R3 क्या है, रेडियस है, रेडियस डिफाइन किया है उन्होंने, क्या है रेडियस है ऑफ, रेडियाई लिखते हैं, रेडियस नहीं रेडियाई लिखते हैं, रेडियाई है किसकी, आपके सेमी सर्कल हैं, जो सेमी सर्कल्स बनेंगे उनकी, है ना, सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे बच्चे इसको, R1 क्या है 0.5 है, 1.0 है,
1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी क्या है, सारी की सारी रेडियस है। अब रेडियस है तो यहां से क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस क्या आएगी, सरकमफ्रेंस ऑफ किसकी, सेमी सर्कल। आपको सर्कल की पता है सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, है ना। तो सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 2, कैंसिल हो जाएगा, πr। तो एपी क्या बनेगी आपके पास, एपी कैसे बनानी है, देखो πr। तो आपके पास सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट स्पाइरल सेमी सर्कल की क्या आएगी, क्या आएगी बच्चे, पाई, आर कितनी है, आर कितनी है 0.5, है ना। तो ये आ गई 0.5 पाई। इसी तरह से सरकमफ्रेंस किसकी आएगी, सेकंड की आएगी, सेकंड की निकालो, कितनी आ जाएगी 1.0 पाई, मीन्स 1 पाई, सिर्फ पाई पाई आएगी। इसी तरह से सरकमफ्रेंस थर्ड की निकालो, थर्ड की क्या आएगी आपके पास 1.5 पाई। ठीक है, इसी तरह से 2.5 फोर्थ की आ जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब एस एन निकालना है। एस एन क्या होता है आपके पास, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, कितना आएगा d। अब n की जगह कितना है 13, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं आपके पास, तो उसी का निकाल लेंगे। तो S13 कितना आ जाएगा, 13 बाई 2, 2, ए की जगह क्या आएगा, जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है। अब फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, जो फर्स्ट सेमी सर्कल बनेगा उसकी सरकमफ्रेंस आएगी, तो ये ए हो जाएगी। ए कितनी हो जाएगी 0.5 पाई। डी कितना हो जाएगा बच्चे, यहां से डी कितना हो जाएगा, ए तो आ गई 0.5, तो डी और निकाल लो, कितना आएगा 1 माइनस 0.5 मीन्स 0.5, और साथ में क्या है पाई, तो क्या आ जाएगा पाई, है ना। तो डी कितना आ जाएगा आपके पास 0.5। ए भी कितना है 0.5 पाई, प्लस एन की जगह कितना आएगा बच्चे 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0.5 पाई। तो ये आ गया 13 बाई 2, ये कितना आएगा देखो पाई आ जाएगा, प्लस, है ना, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 आ जाएगा, तो कितना आएगा पाई आ जाएगा। यहां से 12 मल्टीप्लाई 0.5 पाई। ठीक है, अब 12 है मल्टीप्लाई 0.5 पाई है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 12 मल्टीप्लाई 5 बाई 10, है ना। जब इसको काटोगे 6 आएगा, यहाँ से 5, 5 से 5 कट जाएगा तो 6 पाई आएगा आपका, 6 पाई आएगा। तो यहाँ से आएगा 13 बाई 2 पाई प्लस 6 पाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से एस एन, S13 आपका कितना आएगा 13 बाई 2 मल्टीप्लाई 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, 7 पाई 13 बाई 2, 7 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू नो हम बोलिए 22 बाई 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11, है ना। तो कितना आ जाएगा ये 13 मल्टीप्लाई 11 मीन्स 143 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो 13th कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल थे उनकी टोटल लेंथ कितनी आएगी बच्चे 143, है ना, 143 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट सम हमारा 19 सम। ठीक है, हाँ जी, देखो रीड करो, आपके पास 19 सम क्या कहता है, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फ्लोइंग मैनर, 20 logs इन बॉटम रो। बॉटम रो में कितने हैं 20 logs हैं, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन फिर नेक्स्ट रो में, फिर 17, फिर 16, इसी तरह से कहता है सो ऑन चलते जाएंगे। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs, हाउ मेनी रोज मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है। एसएन आपके पास गिवन है, 200 लॉग्स थे, कहते कितने में आएंगे वो 200 लॉग्स, कितनी रोज लगेंगी, कितनी रोज में वो आएंगे, रखे जाएंगे। मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। ठीक है, हाउ मैनी लॉग्स कितने, और कितने लॉग्स उस टॉप रो में रखे जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो बताना है कि आपने 200 है जो वो कितने में, कितनी रो में आएंगे, फिर देखना जो टॉप रो आएगी उसमें कितने रखे जाएंगे। तो अब क्या है एस एन आपके पास कितना है बच्चे 200, एपी क्या बनेगी यहां से आपकी 19, 18, 17, 16 ये बनेगी, है ना। क्योंकि देखो यहां से जो फर्स्ट
क्या आएगा इन द बॉटम रो, फर्स्ट बॉटम रो में क्या आएगा 20 लॉग्स आएंगे, फिर सेकंड में आएगा 19, फिर थर्ड में आएंगे 18, है ना। इसी तरह से रखे जाएंगे तो हमारे पास एपी क्या बन गई, ये आपकी एपी बन गई 19, 18, 17, 16, ठीक है। तो ए कितना है यहाँ पे 19, नहीं 20 है, 20 से स्टार्ट होएगा बच्चों 20, तो ए कितना है आपका 20 है, डी कितना है 19 माइनस 20 दैट इज -1, ठीक है, -1, मुझे डस्टर देना, -1 आ गया, तो यहां से a इज इक्वल टू 20, डी, थैंक यू, तो डी कितना आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से क्या आएगा यहाँ से Sn कितना है 200 है, Sn की वैल्यू कितनी होती है n/2 2a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 200, तो n/2 n नहीं पता, 2a a की वैल्यू कितनी है बच्चे 20 है, प्लस n-1 d कितना आपके पास माइनस का 1 है, इज इक्वल टू 200, तो ये कितना आ जाएगा देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो n आ गया, तो कितना आएगा 40 प्लस 40 माइनस कितना आ जाएगा n+1, है ना, इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 400, मीन्स यहाँ से 40n माइनस n स्क्वेयर प्लस n इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस का प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल टू 0, माइनस 400 इस साइड आ गया तो माइनस का आ गया, माइनस कॉमन ले लो n स्क्वेयर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ऐसे दो नंबर आनी चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो कितनी हो माइनस का 400 हो और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या बने उसकी -41 बने, ठीक है। तो देखो ऐसे कौन से आएंगे कि जिसकी मल्टीप्लाई आपके पास क्या होए -400 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी आए माइनस का 41, तो क्या क्या बनेंगे बच्चे करके देखो, यहां से 41 देखते हैं फिर उनके एडिशन देखेंगे, सबसे पहले 0 आ रही है तो इसका मतलब 5 डिजिट यूनिट डिजिट में होगा तो 0 आनी चाहिए, तो देखो 16 और 25 की जब करोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास 400 आएगा, ठीक है। इनको ऐड करके देखो 41 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये n स्क्वेयर माइनस का कितना आ जाएगा 16n माइनस का 25n, दोनों माइनस के आएंगे क्योंकि माइनस का 41 है, प्लस 400 इज इक्वल टू 0, देन n 16, n कॉमन लोगे तो यहां से कितना आएगा n माइनस 16 और यहां से माइनस का 25 लो बच्चे n माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, मीन्स n इज इक्वल टू 16 आएगा, n इज एक स्टेप आगे आगे कंप्लीट करेंगे, n माइनस 16 दोनों में से कॉमन आ रहा है, सारे में से n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास दो केस बन रहे हैं, कौन कौन से केस बन रहे हैं कि n माइनस 16 0 होगा और दूसरा n माइनस 25 0 होगा, n इज इक्वल टू 16 आएगा और n इज इक्वल टू 25 आएगा, तो कौन सा होगा इनके लिए, तो इनके लिए हम क्या निकालते हैं पहले nth टर्म निकाल के देखते हैं, an जब n क्या होगा 16 होगा तो an कितना आएगा a प्लस n-1 d, a कितना था आपका 20 था प्लस n कितना आया आपका 16 आया है, d कितना आया माइनस का 1 आया है, तो कितना आ गया 20 माइनस 15, तो कितना आ गया बच्चे 5, ठीक है। अब जब n25 रखोगे, जब n25 रखोगे तो कितना आएगा, लिखो when n इज इक्वल टू 25 देन a n कितना आएगा a प्लस n-1 d, ये आपने a 16 निकाला है, यहां से a 25 निकालोगे तो a प्लस 24 d, a की जगह पुट कर दो 20 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा, माइनस का 24 क्योंकि d की वैल्यू -1 है, -1 24 से होएगा तो माइनस का 24 मीन्स माइनस का 4 हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लॉग्स निकाल रहे हैं, पॉजिटिव टर्म आनी चाहिए तो 5 आएगी आपके पास, ठीक है। तो a 16, n क्या होगा 16 होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 16 आई है
और वो फिर वो क्या कहता है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, तो 5, ठीक है, आपके पास आ जाएंगे। क्लियर। अब करते हैं हम नेक्स्ट 20th सम, ठीक है। देखो क्वेश्चन 20th क्या कहता है, इन अ पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, एक बकेट रखी गई है स्टार्टिंग पॉइंट पर, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो ये बकेट है इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर। ये बोर्ड पे ऐसे बनी है, ये मत कहना कि ये तो छोटी सी है, ठीक है, 5 मीटर है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। फिर जो अदर पोटैटो है, यहाँ पे जो पोटैटो था वो आगे 3 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया गया है, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन। फिर कहते हैं देयर आर 10 पोटैटोज, ये टोटल कितने हैं, 10 पोटैटोज है। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पोटैटो और बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितने आगे, 3 मीटर 3 मीटर, ये 3 मीटर की उसमें डिस्टेंस पे आगे रखे हुए हैं। फिर वो क्या कहता है, अ कंपिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम बकेट, ये हमारा कंपिटिटर है, हंसना नहीं है, ऐसा ही बना है। ए कंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो टू ड्रॉप इट, ठीक है, उसको ये ड्रॉप करने हैं। एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे, वो इसी तरह से सेम वे में कंटिन्यूटी रखेगी अपनी, अंटिल ऑल पोटैटोज, जब तक वो सारे के सारे उठा के बकेट में ना डाल दे, है ना। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कंपिटिटर हैज टू रन, उसको बताना है कि टोटल डिस्टेंस आपकी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जब वो क्या है, बकेट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, जो फर्स्ट पोटैटो था 5 मीटर, है ना, 5 मीटर है। फिर नेक्स्ट की क्या होगी, नेक्स्ट की क्या हो जाएगी आपके पास, फ्रॉम फर्स्ट, पहले लिख ही लेते हैं इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पोटैटो क्या आएगी, पोटैटो डिस्टेंस क्या आ जाएगी बच्चे, कितनी आएगी, 5, ठीक है, 5 आएगी। फिर वो क्या कहता है, नेक्स्ट में क्या आएगी, जो डिस्टेंस है, सेकंड पोटैटो डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 थी, फिर 3 और होगी, 8 आ गई। थर्ड पोटैटो डिस्टेंस क्या आएगी, अब क्या थी इसमें, करो, 8 प्लस 3 कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी, है ना। अप टू 10 टन्स तक, अप टू 10 पोटैटोज तक ये चलती जाएगी ऐसे, ठीक है। फिर वो क्या कहता है कि यहां से देखो, अब हमारे पास जो कंपटीटर था वो बकेट से स्टार्ट करता है और उसके अंदर ड्रॉप करता जाता है, ठीक है। अब यहां से देखो, ये तो सारा 3 डिस्टेंस पे था, अब यहाँ पे 5 है, मींस अगर हम निकालते हैं तो फर्स्ट पोटैटो के डिस्टेंस के लिए क्या निकालोगे, पहले तो एपी बनाने के लिए आपको सेम करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। अगर सेम बनाते हो तो क्या आएगा, जो हमारे पास उसने फर्स्ट पोटैटो पिक किया है उसके लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना, टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए। तो लिखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस, ये तो सिर्फ डिस्टेंस थी ना, अब इसकी टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस फॉर पिकिंग पोटैटो कितनी आएगी बच्चे, 2 × 5 = 10, है ना। इसी तरह से कौन सा पोटैटो है, फर्स्ट, तो सेकंड के लिए क्या आ जाएगी आपके पास, कितनी थी, 8, 8 + 2 16, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह से क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास थर्ड, थर्ड क्या आएगा बच्चे, 11 था × 2 कितना आ जाएगा, 22, है ना। इसी तरह से चलता जाएगा ये अप टू 10 पोटैटो तक। अब यहाँ पे एपी बन रही है हमारी, एपी क्या बन रही है बच्चे, कितना आएगा, 10 16 22 चलता जाएगा, तो मतलब फर्स्ट टर्म बनी है आपकी 10, कॉमन डिफरेंस 16 - 10 = 6, है ना। और n कितना है बच्चों, यहाँ पे n उन्होंने बोला 10 पोटैटोज है तो 10, ठीक है। तो अब आप यहां से क्या निकालोगे, बताओ क्या आएगा, एस एन n/2, टोटल बतानी है ना, तो 2a + n-1d, ठीक है। तो n कितना है, 10/2 S10 = 2,
ए की वैल्यू निकाल के आए हैं 10, एन है 10 -1, डी की वैल्यू निकाल के आए हैं 6। कर दो बच्चों सोल्व। 5 आ गया, 5 20 प्लस 9, 9 और 6, 9 6 जा 54। देन 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 20 ऐड कर रहे हो 74, 74 ऐड कर रहे हो तो करो 20 2 37, मतलब उसकी टोटल क्या आ जाएगी डिस्टेंस कंपटीटर हैज टू रन 370 मीटर। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होती है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।